इस वीडियो में बात करेंगे बजाज फाइनेंस कार्ड कैसे बनाए, इस कार्ड से फायदे क्या क्या हैं और इस कार्ड से नुकसान क्या क्या है। कंप्लीट जानकारी है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस कार्ड के फायदे के बारे में। दोस्तों, अगर फायदे की बात की जाए तो बजाज फाइनेंस के पार्टनर स्टोर पे अगर आप विजिट करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट वगैरह वहां से बाय करते हैं तो वहां पे आपको एक तो डिस्काउंट है वो काफी अच्छा मिल जाता है। सेकंड चीज के आपको नो कॉस्ट ईएमआई में सामान मिल जाता है, यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसकी आप 3 महीने से लेके 24 महीने तक आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसपे आपको किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट वगैरह है वो नहीं लगता है। बट ये प्रोडक्ट आप लेते हैं, आपको किसी किसी प्रोडक्ट पे आपको 3 महीने की नो कॉस्ट ईएमआई मिलेगी, तो किसी पे 6, 9, 12, 24 इस तरह से आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा वहीं अगर ऑनलाइन परचेसिंग की यहाँ पे बात की जाए तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, रिलायंस ऐसे काफी सारे स्टोर वगैरह हैं, वहां से भी आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में आप बजाज के भी ऑनलाइन स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको नो कॉस्ट ईएमआई में कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको हो सकता है किसी प्रोडक्ट पे आपको 3 महीने का नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिले, या फिर किसी पे 6, 9, 12 या फिर 24 तक का भी यहाँ पे मिल जाता है। तो ये बेनिफिट है, ये इस कार्ड से आपको मिल जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई में परचेस कर लिया और जब आपके पास वो प्रोडक्ट आता है आपको उसमें कोई मिस्टेक लगती है या फिर आपको वो प्रोडक्ट नहीं रखना होता है और आप उसको रिटर्न करना चाहते हैं, तो काफी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमने ईएमआई पे बाय किया है और क्या इसको रिटर्न कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी प्रोडक्ट लिए हैं आपको पसंद नहीं है या फिर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर एक्सचेंज करवाना है तो आप बेझिझक होके आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। आप जैसे ही रिटर्न करेंगे तो आपका जो रिफंड का प्रोसेस है वो 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास जो जितने भी रुपए का आपने प्रोडक्ट बाय किया है वो सारा का सारा पैसा टोटल आपको रिफंड यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपके पास बजाज फाइनेंस की तरफ से भी आपको 4 या 5 दिन के अंदर मेल या मैसेज आ जाएगा कि जो भी आपने लोन ईएमआई जो प्रोसेस किया था उसको हमने कैंसिल यहाँ पे कर दिया है। अगर आपके पास 4 से 5 दिन में अगर मेल या मैसेज बजाज की तरफ से नहीं आता है तो आप कॉल करके या फिर मेल करके आप ये बता सकते हैं कि हमने ये जो प्रोडक्ट है ईएमआई पे बाय किया था, बट हमें ये कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमने रिटर्न कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया है, तो हमारा जो कैंसिल का प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पे कर दिया जाए। तो बजाज की तरफ से उस जो भी आप लोन या जो ईएमआई करवाया है उसको बिल्कुल यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा और आपके पास मेल पे ये सूचना भेज दी जाएगी। तो इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको रिफंड ले सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इस कार्ड के अगले फायदे की यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों, ये जो कार्ड है ये आपको वर्चुअल कार्ड मिलता है, यानी कि आपको जो बजाज फाइनेंस की एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन में ये आपको कार्ड मिल जाएगा और बड़ी आसानी से इसको वहां से आप मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि काफी साल पहले बजाज फाइनेंस जो कार्ड देता था वो फिजिकल कार्ड देता था, बट काफी टाइम से इस कार्ड को फिजिकल देना बंद कर दिया और वर्चुअल कार्ड है वो आपको मिल जाता है। तो ये फायदा हो जाता है कि आपको पॉकेट में लेके कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बेनिफिट्स इस कार्ड का मिल जाता है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस कार्ड के चार्जेस के बारे में। चार्जेस की यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों, इस कार्ड को आप बनवाते समय ही इस कार्ड को जैसे ही आप एक्टिवेट के लिए क्लिक करोगे तो वहां पे आपको इस कार्ड की 1 टाइम फीस है वो ली जाएगी, जिसमें आपको 530 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। इसके अंदर जीएसटी भी इंक्लूड रहेगा, तो आपको टोटल 530 रुपए का चार्जेस है, 1 टाइम ये चार्जेस आपको पे करना होगा। इसके अलावा इसके साथ में आप अपने फैमिली या फिर फ्रेंड के लिए एड ऑन कार्ड अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 199 यानी कि 199 रुपए का चार्जेस है वो देना होगा। इसमें भी जीएसटी इंक्लूड रहेगा, तो आपको अलग से कोई जीएसटी वगैरह पे नहीं करनी होगी। इसके अलावा चार्जेस की यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों, इस कार्ड से जब भी आप ईएमआई के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं तो आपको फर्स्ट ईएमआई में कन्वीनियंस फीस है वो 99 रुपीज की देनी होगी। ये जो कन्वीनियंस फीस है ये जब भी आप ईएमआई का जब भी ट्रांजेक्शन करोगे जब भी आपको ये 99 रुपीज की चार्जेस है देना पड़ेगा और ये फर्स्ट ईएमआई जो आपकी आएगी उसमें इंक्लूड होकर आएगा। तो ये 99 रुपीज का चार्जेस है ये पे करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इस कार्ड पे आपको कोई लोन का ऑफर आ रहा है या फिर आप इसकी जो लिमिट है वो अनेसमेंट यहाँ पे करते हैं तब भी आपको 99 रुपीज का चार्जेस है वो देना पड़ेगा। बट इसके लिए भी आपकी जो फर्स्ट ईएमआई आएगी, यानी कि आपने कोई लोन वगैरह इस कार्ड पे लिया है, आपके ऑफर में लोन शो कर रहा था और आपने लिया है, तो उसकी जब भी फर्स्ट ईएमआई आएगी तो उसमें आपको 99 रुपीज का चार्जेस है वो पे करना होगा। ये कन्वीनियंस फीस होती क्या दोस्तों, ये कन्वीनियंस फीस होती है जैसे
जैसे बाकी बैंक में भी होता है कि जैसे प्रोसेसिंग फीस होती है ना, सेम इसी कार्ड में भी वो प्रोसेसिंग फीस है वो लगती है। जब भी आप ईएमआई के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको ये 99 रुपीज की प्रोसेसिंग फीस है, ये ईएमआई की फर्स्ट ईएमआई में ही आपको देना होगा। इसके अलावा इस कार्ड की एनुअल फीस के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों इस कार्ड की एनुअल फीस है वो 117 रुपए का चार्जेस यहाँ पे रहेगा। अगर आपने ये कार्ड लिया है और एक बार भी अगर आपने यूज कर लिया है तो आपको हर साल 117 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा एनुअल फीस के नाम से। अगर आपने ये कार्ड लिया है और आपने एक बार भी यूज नहीं किया है तब आपके ये एनुअल चार्जेस है ये नहीं लगेगा, बट अगर आपने एक बार भी यूज कर लिया तो ये चार्जेस हमेशा के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार ईएमआई आपकी खत्म हो जाती है और ये एनुअल चार्जेस है ये बाद में लग जाता है, कई बार इनके ऊपर भी पेनल्टी लग जाती है। तो आप हमेशा कार्ड को देखते रहिए, आप एप्लीकेशन से मैनेज करते रहिए और अपने अकाउंट में भी पैसा रखिए ताकि अगर एनुअल चार्जेस लगते हैं तो बैंक से डिडक्ट भी हो जाए। इसके अलावा इस कार्ड का ईसीएस मैंडेट रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 118 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। बट ये चार्जेस कब लगेगा, अगर आप जिस बैंक से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उन बैंकों की लिस्ट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर इनमें से आपका बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे ईसीएस मैंडेट रजिस्ट्रेशन का आपको 118 रुपए का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। अगर बाय चांस आपका ईसीएस जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल यानी कि रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको 450 रुपए का चार्जेस है वो यहाँ पे देना होगा। तो आप सोच समझ के अपना ईसीएस मैंडेट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ भी बायने से चेक पे साइन मैच नहीं हो रहे या कुछ और नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लम को आप दूर रखें, नहीं तो ये 450 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लगने वाला है। दोस्तों आप ये कार्ड यूज कर रहे हैं तो आप सोच समझ के इस कार्ड को यूज करिए, क्योंकि इस कार्ड में अगर आपकी एक भी ईएमआई की किस्त है वो बाउंस हो जाती है तो यहाँ पे आपको 450 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लगा दिया जाएगा। इसके अलावा आपका बैंक में कितना चार्ज लगेगा वो अलग रहेगा, यानी कि बैंक में भी आपको कम से कम 250 रुपए से लेके और 590 रुपए तक का चार्जेस यहाँ पे लग सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, क्योंकि कई बैंक होते हैं वो 250 रुपए का चार्जेस भी लेते हैं और कुछ प्राइवेट बैंक ऐसे भी है जहाँ पे आपको 590 रुपए तक भी चार्जेस यहाँ पे लगते हैं। तो इसको सोच समझ के यूज करिए, नहीं तो आपकी एक छोटी सी ईएमआई के चक्कर में आपको 450 रुपए बजाज को देना होगा, उसके अलावा बैंक को भी अलग से पेनल्टी देनी होगी जो आपका बाउंस हुआ है। इसके अलावा अगर आप बाउंस करते हैं तो जो अमाउंट है उस पर आपको बजाज फाइनेंस 4% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लागू करेगा, यानी कि इसका एनुअली कैलकुलेट करते हैं तो 48% का इंटरेस्ट रेट इस पे स्टार्ट कर देगा। तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपकी एक्चुअल ईएमआई क्या थी और पेनल्टी चार्जेस कितने हो गए, दोनों में भी आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि ओरिजिनल कौन सी अमाउंट है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है और सोच समझ के इस कार्ड को यूज करना है, नहीं तो ये चार्जेस काफी हाई यहाँ पे पड़ जाएंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई इस कार्ड के फायदे और चार्जेस की बात। अब बात करते हैं इस कार्ड से नुकसान क्या है। नुकसान की यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों इस कार्ड की इतनी फीस यहाँ पे ली जाती है, इस कार्ड का इतना हाई इंटरेस्ट वगैरह है वो यहाँ पे लिया जाता है। बट ये कार्ड काम में कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ बजाज के पार्टनर स्टोर पे, या फिर वहीं देख लिया जाए ऑनलाइन परचेसिंग के तो ऑनलाइन पे भी बजाज के पार्टनर जो ऑनलाइन स्टोर होंगे सिर्फ वहां पे ही एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ ये नहीं कि आप ऑनलाइन जितना भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो आपको टोटली आपको इस कार्ड से मिल जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे भी आपको सिलेक्टेड प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है जिन पे आप बजाज फाइनेंस कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई में यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी आप देख ही रहेंगे, अगर ऑफलाइन भी कहीं पे जाते हैं तो सिर्फ बजाज के पार्टनर स्टोर है वहीं यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। तो ये भी एक सबसे बड़ा इस कार्ड का नुकसान है। इसके अलावा इस कार्ड को यूज करने पे हमें कोई एक्स्ट्रा कैशबैक या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स इस कार्ड पे नहीं मिलता है, जैसे बाकी क्रेडिट कार्ड्स पे ये फैसिलिटी मिल जाती है। क्रेडिट कार्ड्स पे कुछ ऑफर ऐसे भी आते हैं जहां पे आप ईएमआई में ट्रांजैक्शन करके भी काफी सारा डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन इस कार्ड पे ऐसा आपको न तो कोई डिस्काउंट मिलेगा और न ही आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स का सिस्टम है वो मिलेगा। इसके अलावा इस कार्ड से जब भी ईएमआई का ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे तो कहीं होता नहीं है लेकिन बजाज पार्टनर स्टोर पे वगैरह पे कर सकते हैं, तो वहां पे अगर ईएमआई का ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी आपको फर्स्ट टाइम 99 रुपीज का चार्जेस ये ले लेते हैं। तो ये भी एक नुकसान ही इस कार्ड में है। इसके अलावा इस कार्ड में आपको जितनी भी लिमिट दी जाती है उसको आप वॉलेट में या फिर बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाकी आप क्रेडिट कार्ड से ये सब कुछ कर सकते हैं, बट अगर इस कार्ड से आपने अगर बैंक में ट्रांसफर करने की कोशिश भी की तो आपका कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस क्रेडिट कार्ड से कभी भी एक्सपेरिमेंट मारने की कोशिश मत करना यहाँ पे। इस बजाज फाइनेंस कार्ड को बनवाने के लिए टोटल जो प्रोसेस होता है वो डिजिटली प्रोसेस होता है, यानी कि 100% आप डिजिटल प्रोसेस यहाँ पे कर सकते हैं।
आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको क्लिक करना है, वहां पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको वो एंटर करना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपको पेन डिटेल वगैरह डालना है और आप अपने जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है वो एंटर करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद आपको जो भी आपको लिमिट होगी वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपको वन टाइम इसकी फीस है वो पे करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन वगैरह है वो कंप्लीट करने के बाद ये कार्ड है ऑनलाइन डिजिटली ही अप्रूव हो जाएगा और आप यहाँ से ईसीएस मैंडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टली इस कार्ड को फर्स्ट टाइम ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको ऑनलाइन में अगर दिक्कत आती है तो आप फर्स्ट टाइम इसको ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। आपके पास दोनों तरीका यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ इस तरह से इस कार्ड को आप बना के और आप यूज कर सकते हैं। तो बस यही थी बजाज फाइनेंस कार्ड की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो और काम की लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। आप चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।